वेलकम माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो डालने में मुझे कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई है। कारण इसका कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं, तो फिर भी इतनी देरी के बाद भी मैं सारे क्वेश्चन नहीं डाल पाया। मुझे एक राउंड और लेना पड़ेगा क्योंकि आगे भी बढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने हैं। जितने आज करवा पाता हूँ मैं रियल नंबर के करा के, फिर पहले अभी अपन इसका टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का काम करेंगे। उसके बाद बीच में देख करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक क्लास और ले लेंगे, उसमें पॉलिनोमियल वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों को अपने को बैलेंस बना के चलना है। देखो, एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्लस आगे का कोर्स भी। चलिए अपन करते हैं अब स्टार्ट इसको। ये मेरे पास इसका लेटेस्ट एडिशन है आरडी का, इसके हिसाब से कुछ नंबर डाल रहा हूँ। वैसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर है 4। इसमें कहा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। स्क्वायर ऑफ एन, ये एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट x = 2m + 1 is an odd integer। ठीक है साहब, तो निकालो आप x²। ये आ जाएगा 2m + 1 का होल स्क्वायर, 4m² + 4m + 1। पहले दो में से 4 कॉमन ले लिया, m² + m + 1। इसको कुछ q मान लो, which is equal to 4q + 1 hence 2। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पलर का जो मैंने छांटा है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, इससे पहले तो कोई नहीं है ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है और एग्जाम्पलर का भी है। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 एंड 5q और 5q + 3, 5q + 2 और 5q + 3, 5q + 3। ठीक है साहब। क्वेश्चन ये है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3 फॉर एनी इंटीजर q। तो भाई इसमें लगा दो डिवीजन लेमा। और एक बता दूं, देखो इसमें अगर आप देखोगे रिफ्रेशर में, तो इन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लगाई है, लेकिन चूंकि अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसमें कवर नहीं हुई तो उसका नाम नहीं लिया है, बाकी वही स्टेटमेंट लिखा है। अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रेफर करेंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसमें b को 5 ले लो, आप b को 5 ले लो। लेट a एंड b = 5 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist। क्यों मत लेना, क्योंकि क्यों यहाँ पे दिखाना है, m ले लो। ये आ जाएगा 5m + r such that m and r such that 5m a is equal to, there exist m and r such that a is equal to 5m + r, 0 r <r 5, यानी कि 0 से लेके 4 तक के अपने को नंबर। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा शॉर्टकट ये चला लेते हैं। Therefore इंटीजर्स आर a = either 5m, 1 दिया तो 5m + 1, 2 दिया तो 5m + 2,
3 दिया तो 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 4। अब अपन इनके स्क्वायर करके दिखाएंगे और 1 2 3 4 5 दिखा देंगे। उसमें से एक भी ना तो 4q प्लस 2 की फॉर्म का होगा एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूव करना है। a इज इक्वल टू 5m है तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 25m स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5q वेयर q इज योर 5m स्क्वायर। नहीं है देखो इन दोनों फॉर्म में, 5q की फॉर्म में है ये रहा। a इज इक्वल टू लिया मैंने 5m प्लस 1 implies that a स्क्वायर हो जाएगा 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1। इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लिया m स्क्वायर 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसको हमने लिख दिया 5q प्लस 1 वेयर q इज योर 5m स्क्वायर प्लस 2m। ये भी देखो 5q प्लस 1 की फॉर्म में आया, नहीं है इन दोनों में। अगला देखिए, ऐसे ही सारों का अपन स्क्वायर दिखा देंगे कि कोई भी इस फॉर्म में नहीं है। इसको छोड़ दो, यही हमें शो करना था। इतनी जगह में हो जाना चाहिए। देखो बाकी के स्क्वायर। अब हमें किसका स्क्वायर करना है? 5q प्लस 1 कर दिया ना, 5q प्लस 2 लो। a इज इक्वल टू 5q प्लस 2 और a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो 25 ओहो m करो m 25m स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 10 टू जा 20m प्लस ये 4 आ गया। पहले दो में से अपन 5 कॉमन लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5q प्लस 4। देखो नहीं है ये भी, वेयर q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 4m। ये भी इन दोनों फॉर्म में नहीं है। देखो 4 है, 4 इसमें नहीं है। अगला देखिए, a इज इक्वल टू 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप लिखिए 25m स्क्वायर प्लस 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30m और प्लस आएगा 3 3 9। 9 में से आप 5 तो इधर कर लो, 4 अलग कर दो। इन तीनों में से m के कॉमन ले लो। इन तीनों में से m कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा 5 कॉमन लिया तो 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5q प्लस 4 वेयर q इज योर 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ये भी देखो 5q प्लस 4 आया, नहीं है इन दोनों में। एंड लास्ट वाली और दिखा दीजिए, वो भी इन दोनों के अलावा आएगी। a इज इक्वल टू है 5m प्लस 4 तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 25m स्क्वायर प्लस 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40m प्लस 4 चौक 16, 16 में से 10 बाहर ले लो, 10 प्लस 6। अब इसके अंदर से आपको 5 कॉमन निकालना है। 5 कॉमन निकालना है तो 5 मैंने कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2 प्लस 6। कितना था? 16 था क्या? 4 चौक 16, 16 में तो 15 ही लो ना यार, 15 लो, सॉरी 15 कर लो और 1 यहाँ कर दो, 15 और 1 कर लो ना, मैक्सिमम पार्ट इधर ले लो, क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 में से और 5 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है साहब,
5 या 15, 8 बजे 40, 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5q + 1। अब जो क्वेश्चन है वो आप रिपीट कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2, 5q + 3। ये अपन ने प्रूव कर दिया, सबके स्क्वायर दिखा दिए, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये आपका हुआ, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, और बोर्ड का भी है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, एग्जाम्पलर का भी। नेक्स्ट देखिए, ये अपन ने, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो अपन ने एनसीईआरटी में कवर नहीं किए, ठीक है। क्योंकि देखो बोर्ड में अपने को 90+ से ऊपर लाने हैं, 90+ लाने मार्क्स, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे। अबव एवरेज अपने को मार्क्स लाने हैं। अगला देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पलर का है और बोर्ड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 12, वही इसमें से है, आरडी में से। n + 2 n + 4, क्या है, n + 2 n + 4 n + 4। क्वेश्चन अब मैं पढ़ देता हूं कि शो दैट one and only one out of n + 2 n + 4 is divisible by 3 where n is a positive integer। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि इन तीनों में से एक और केवल एक 3 का डिविजिबल होगा। मींस अगर n 3 से डिविजिबल है तो अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं हैं। फिर केस 2 में जब लेंगे ये डिविजिबल है 3 से, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों डिविजिबल नहीं हैं, और अगर ये है तो ये दोनों नहीं हैं। 3 में से तीनों या 3 में से 2 डिविजिबल कभी नहीं होंगे, ये हमें प्रूव करना है। लगाओ डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। b को ले लो 3, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी दिखाना है ना। लेट a एंड b = 3 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist two integers q एंड आर, यहां ले सकते हैं क्यू, क्योंकि क्यू इसमें नहीं आ रहा है। सच दैट a = 3q + r, 0 r <r 3, 0 1 2 वैल्यू डाल दो। Therefore numbers are a = 3q + 1 3q + 2। अब अपन ये करेंगे भाई, एक बार तो n को अपन 3q मानेंगे तो n तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, और ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। दूसरी बार n को लेंगे 3q + 1, तो 3q + 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3q + 3 बन जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा, ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। एक बार लेंगे 3q + 2, तो 2 के अंदर ये 4 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 3, एंड रिमेनिंग 2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो तीनों केसेस में हमें दिखाना है कि एक तो डिविजिबल है और 2 डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिविजिबल बाई 3 दिखाना है। तो प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रखना। लेट n = 3q, therefore n is divisible by 3. And what about n + 2? n + 2 will be equal to 3q + 2, not divisible by 3 because it will leave the remainder 2 when divided by 3. अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 रिमाइंडर बचेगा आपका,
एंड n+4 ये आ जाएगा 3q + 4। इसको अपन लिख सकते हैं 3q + 3 + 1। 3 कॉमन ले लो, ये आ गया 3q + 1। 3q 3 × q + 1 + 1। और ये भी आया आपका 3m + 1। ये भी हो गया नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर है? अगला ये इस केस में तो हो गया। देखो अब आप लीजिए n को 3q + 1, n को लीजिए 3q + 2। हाँ, n को लेंगे 3q + 1। ये तो है केस 1। अब लो केस 2। n = लिया मैंने 3q + 1, तो इसको लिख दो। देयरफॉर n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। अब आप n+2 लो जरा। n+2 ये हो जाएगा 3q + 1 + 2, यानी कि 3q + 3। 3 कॉमन निकाला, q + 1। Therefore, n+2 is divisible by 3। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया, 3 कॉमन ले लिया, 3 का मल्टीपल आ गया, मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 3। और n+3 को दिखाओ, ये डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। n+3 क्या बन जाएगा? 3q + 1 तो रखा n की जगह, +3 ये लिया। 3 को अपन इसके साथ कंबाइन कर देंगे, 3q + 3 एंड प्लस ये वाला 1। इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, q + 1 + 1 which is equal to 3m + 1। Therefore, n + 3 is not divisible by 3। अब लास्ट में आप वही कंक्लूड कर दीजिए, 1 and only 1 out of n, n+2, n+4 is divisible by 3। क्योंकि एक डिविजिबल हुआ, दो नॉन डिविजिबल हुए, फिर दूसरे केस में भी एक डिविजिबल हुआ, 2 नॉन डिविजिबल हुए, तीसरे केस में भी यही हुआ। तो अपने को पूरा प्रेजेंटेशन ये देना है। मेरे ख्याल से 3 नंबर या 4 नंबर में पूछना चाहिए इतनी जब एक्सरसाइज करवाइए तो। अगला करें अपन। अगला भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है और एग्जाम्पलर का भी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी मैं लेना चाहूंगा। ये तो था n, n+2, n+4। अब जो 3 कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि n, n+1, n+2, इसके अंदर भी हमें वही प्रूव करना है कि 1 and only 1 विल बी डिविजिबल बाई 3। इसमें भी एक बार 3q ले लेंगे, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तीनों केस बिल्कुल सेम लाइंस में चलेंगे अपन, फिर भी मैं करवा देता हूं जिससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक हो। अगला देखिए, ये है सब आरडी का एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, शो दैट prove that every 3 consecutive positive integer, prove that one of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3। तो let 3 consecutive integers be n, n+1, n+2। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को याद कीजिए। लेट a and b is equal to 3 be any 2 positive integers, then by Euclid's division lemma there exist 2 integers q and r, q
and are such that a is equal to 3q plus r, 0 less than to r less than 3. अब डायरेक्ट तीनों लिख दो. Therefore numbers are a is equal to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. तो वही केस 1, केस 2, केस 3 के अंदर दिखाना है कि एक डिविजिबल है, दो डिविजिबल नहीं है. केस 1 when n is equal to 3q, therefore n is divisible by 3. तो n plus 1 क्या हो जाएगा? 3q plus 1. Therefore n plus 1 is not divisible by 3 because it will leave the remainder 1. n plus 2 ये हो जाएगा 3q plus 2. Therefore n plus 2 is not divisible by 3. इस केस में तो 1 and only 1 divisible by 3 आ गया. केस 2 लो. केस 2 n इज इक्वल लिया मैंने 3q plus 1. Therefore n is not divisible by 3. अब n plus 1 क्या हो जाएगा? 3q plus 1 plus 1 यानी कि 3q plus 2. Therefore n plus 1 is not divisible by 3. अब लीजिए आप n plus 2. ये हो जाएगा 3q plus 1 plus 2. 3 कॉमन ले लिया, q plus 1. ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 कॉमन ले लिया. Therefore n plus 2 is divisible by 3. देखो केस 2 के अंदर भी 1 and only 1 is divisible by 3 आ गया. अब तीसरा और लेकर के इसमें भी अपने को दिखाना है 1 and only 1. थोड़ा सा मिटा देता हूं ऊपर का पोर्शन में. इंपॉर्टेंट लगा भाई, ये करके जाना दोनों क्वेश्चन. होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अब मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू लिया 3q प्लस 2. तो a क्या n लेंगे ना, n चल रहा अपना n. Therefore n is not divisible by 3. आप लो n plus 1 क्या हो जाएगा? 3q plus 2 तो ये n हुआ plus 1 ये हो गया, 3 बन गया. 3 कॉमन लिया, q plus 1. Therefore n plus 1 is divisible by 3. अब फाइनली n plus 2 ले लीजिए. ये हो जाएगा 3q plus 2 plus 2. इसको स्प्लिट कर दो 4 को. 3q plus 3 plus 1. इसमें से 3 कॉमन ले लो. दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, q plus 1 plus 1. दिस इज इक्वल टू 3m plus 1. Therefore n plus 2 is not divisible by 3. अब वो कंक्लूडिंग लाइन लिख दीजिए. Hence 1 and only 1 out of 3 consecutive integers is divisible by 3. मतलब तीनों में से एक ही डिविजिबल होगा, बाकी 2 नहीं होंगे. चलिए अगला करते हैं. मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और भाई अगर समझ में आ रहा हो ना, तो काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दें, जिससे कि डलते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसका नेक्स्ट वीडियो का. वो तो इस बार थोड़ी सी डिले हो गई, मतलब अदरवाइज तो मैं बराबर रेशियो रखूंगा चारों क्लासेस में. कोई कम नहीं है, कोई आपका तो बोर्ड का अलग मामला है यार. चारों क्लासों का इक्वल रेशियो रखने की कोशिश करूंगा मैं. अब आप देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2
show that square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1. क्वेश्चन ये है कि ऑड इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा. देखो जो मैंने स्टार्ट किया था जिस एग्जांपल से, उसमें तो था 4q प्लस समथिंग करके था, तो अपन ने उसमें 2q प्लस 1 ले लिया. यहाँ पे मुझे 8q प्लस 1 दिखाना है, तो b मुझे 4 लेना पड़ेगा. 2 से काम नहीं चलेगा, 2 के स्क्वायर में तो 4 ही आएगा, 8 कैसे कॉमन आएगा. तो लेट a एंड b इज इक्वल टू 4. और अगर 8 भी ले लोगे ना तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, उनको समेटना भारी पड़ जाएगा. 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाएगा. इसलिए 4 ले लो, सफिशिएंट. 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 8 अपन कॉमन ले लेंगे, अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा. करिए साहब. लेट a एंड b इज इक्वल टू 4 be any two positive integers, then by Euclid's division lemma there exist two integers. अब इसमें Q है ना, देखो M एंड R ले लो. M and R such that A is equal to 4M plus R. Condition 0 less than to R less than 4. तो numbers are A is equal to आ जाएगा 4M plus 1, 4M plus 2, 4M plus 3. देखो अपने से कहा है कि ऑड इंटीजर का स्क्वायर, सबका नहीं, ऑड इंटीजर्स. कौन कौन से ऑड इंटीजर्स? ये और ये. ऑड इंटीजर्स आर 4m plus 1 and 4m plus 3. If a is equal to 4m plus 1 implies that a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4m plus 1 का होल स्क्वायर, 16m स्क्वायर प्लस 8m plus 1. इन दोनों में से 8 कॉमन ले लो. 8 कॉमन लिया तो 2m स्क्वायर प्लस m, ये ब्रैकेट बंद, प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 8q प्लस 1. आ गया. वेयर q इज दिस लिखना है, q इज दिस लिख देता हूं भैया. q इज इक्वल टू आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस n. ठीक है साहब. आप देखो देख सकते हो इसमें कि कहीं पे भी मैं शॉर्टकट चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. अगर एक जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, हर एक क्वेश्चन में मैं लिखवा रहा हूं. आपको शॉर्टकट घर पर प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं करना है. जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे पूरे स्टेटमेंट लिखने हैं. ये सारा प्रैक्टिस का खेल है मैथ्स का यार. और ये इतना फ्लो में आ जाएगा कि आप एक सांस में पूरा स्टेटमेंट लिख जाओगे. इसका कंजूसी मत करना भाई ये लिखने के बाद, ऐसा नहीं हर बार आप लिखो. मैं भी तो लिख रहा हूं आपके सामने, मैं टाइम बचा सकता हूं कि इसके मान लो भाई ये स्टेटमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिख दूं. ऐसा नहीं, हर बार आपको लिखना है. अब दूसरे ऑर्डर का स्क्वायर निकालो साहब. a is equal to 4m plus 3 implies that a square will be equal to 4m plus 3 का होल स्क्वायर. यह आ जाएगा 16m स्क्वायर, 4 तिया 12 12 24, 24m प्लस 9. इसको लिखिए आप 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8, ये बार प्लस 1. बार का मतलब ब्रैकेट भी होता है. कई दफे अपन ब्रैकेट को बार से भी डिनोट कर देते हैं, माना जाएगा ये ब्रैकेट. ठीक है. इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए. 8 कॉमन लिया 2m स्क्वायर प्लस 8 तिया 24, 3m प्लस 1 प्लस 1. This is equal to 8q plus 1. Here q is your 2m square
प्लस 3m प्लस 1, ये आपका क्यू आ गया। अब हेंस वही रिपीट कर दो स्टेटमेंट, कंक्लूड एक बार, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, नॉट ऑल इंटीजर्स, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको दोबारा जरूरत पड़े, और पड़ सकती है यार, पड़ सकती है इसको दोबारा समझने की, तो बेहिचक आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें अपडेट कर दूंगा, उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। लेकिन परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। अब अगला अपन देखें, अब मैं कुछ क्वेश्चन टेकअप करता हूं। देखो HCF वाले देखिए, अभी तक तो देखो अपन ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से 2 नंबर का HCF निकाला था। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से आपको निकालना है 3 नंबर का HCF, 3 नंबर का HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एग्जाम्पल नंबर 10, ये देखिए 3 नंबर क्या दिए हुए हैं, 4 4 1 4 4 1, 5 6 7 5 6 7, और तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर है 4 4 1 5 6 7 एंड 6 9 3 6 9 3। डबल चेकिंग कर लो भाई। पहला नंबर देखना भाई 4 4 1, ये रहा 4 4 1। दूसरा नंबर है आपका 5 6 7 5 6 7, ये रहा 6 9 3 6 9 3, ये रहा। इसका कारण है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है भैया। कई दफे ऐसा होता है, एक नंबर आपने 3 की जगह 4 उतार लिया, या इनको आगे पीछे लिख दिया। 6 9 3 था, आपने लिख दिया 6 3 9। तो आप बिल्कुल एंड में जब पहुंच जाओगे ना, यहाँ पे जब पहुंच जाओगे, तब आपको गलती का पता चलेगा कि यार अपन तो जब ऊट पटांग सा आंसर आएगा ना, तब यहाँ पे गलती का पता चलेगा, और अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसको काट कर दोबारा नए सिरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए आधा 1-2-4 सेकंड में उसका डबल चेकिंग कर लिया करो, बेहतर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो खास तौर पे। अब इसमें देखो तरीका ये है कि पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से 2 का निकाल लो HCF, और जो HCF आएगा उसका और थर्ड नंबर का अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से HCF निकाल दो, तो वो तीनों का HCF कहलाएगा और वही आपका आंसर होगा। टू फाइंड HCF of 4 4 1 and 5 6 7, डिवाइड करो साहब। 4 4 1 को डिवाइड करिए 5 6 7 से, एक बार गया 4 4 1, बहुत ढंग से कैलकुलेशन करना। ये आया आपका 6, ये आया 2, ये आ गया 1, 126। 5 6 7 can be written as 4 4 1 into 1 plus 126। अब 126 को डिवाइड कीजिए 4 4 1 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाना चाहिए। 3 बार करके देखें तो 6 3 18 का 8, और 3 दूना 6 और 1 7, और आएगा 3 378। 8 9 10 11, 3 बचे, यहाँ से 3 बचे, तो ये 63 आ गया। देखिए आप 4 4 1 कैन बी रिटन एज 126 into 3 plus 63। अब 63 को डिवाइड कर दीजिए 126 से, कितनी बार जाएगा? शायद डबल है, 2 बार पूरा पूरा चला गया। 126, ये आ गया जी। नाउ 126 can be written as
कितना 63 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF क्या आया? HCF इज 63। अब लिखो रिक्वायर्ड नंबर विल बी HCF of 63 and this third number 693। जो रिक्वायर्ड नंबर हमसे तीनों का HCF मांगा है ना, वो अब क्या होगा? इस HCF का और थर्ड नंबर का HCF। ठीक है, निकालते हैं वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। 63 को डिवाइड करो 693 से, कितनी बार गया? एक बार 63, ये बचा 63, ये आ गया 63, ये आ गया 0। पहली बार में आ गया। ये 693 कैन बी रिटन एज 63 इंटू 11 प्लस 0। देयरफॉर HCF ऑफ दिस चारों नंबर लिख दो, तीनों नंबर लिख दो। 4 4 1 5 6 7 693 is 63। दिस इज योर आंसर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से तीन गिवन नंबर्स का अपन HCF कैसे निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड में पूछा हुआ एग्जाम्पल का है। अगला देखिए, और एनसीईआरटी में अपन ने नहीं किया है ये क्वेश्चन, 2 का ही किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिसलेनियस की जो फुटनोट में लिखा रहता है ना, दिस एक्सरसाइज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको घिस दो। जिससे पढ़ने में ही नहीं आए वो लाइन, उसको करना है। हर एक की मिसलेनियस करनी है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। अपन 60-70 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे। अगला देखिए अपन, अगला देखिए साहब, हाँ ये रहा। एक आपको ये और मैं बता दूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। जैसे मैं ये लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 15th एग्जाम्पल। इसमें दिया हुआ है इफ डी इज द HCF ऑफ कितने का? 56 72, 56 एंड 72। तो आपको शो करना है D इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, इस फॉर्म में। ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 56 एंड 72। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ध्यान रखना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं और वो डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब भी यही होता है। और डी आपका HCF है। पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका HCF निकालो, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले तो HCF निकालने के लिए करें अपन 56 को 56 से डिवाइड किया 72 को, एक बार गया 56, 6 बचा ये और 1 बचा ये। लिखो 72 कैन बी रिटन एज 56 इंटू 1 प्लस 16। 16 को डिवाइड करो 56 से, 16 3 48, 48 बचा 8, 8 दूना 16। लिखो 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। अब 8 को डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर दो 16 को, 2 जा 16, ये 0 आ गया। देन 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 0। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू आ गया 8। इसको दे दो 1 इक्वेशन, इसको दे दो 2 इक्वेशन। अब ये वाला पार्ट
किस 8 को हमें एक्सप्रेस करना है 56x प्लस 72y की टर्म्स में। तो इसके स्टेप्स देख लो भाई। लास्ट स्टेप ये है, इससे अगले वाले स्टेप में से 8 की वैल्यू निकालो, यहां रख दो 8 की जगह। फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3। इसको इधर भेज दिया, 8 इज इक्वल आ गया 56 माइनस 16 इंटू 3। अब देखो 16 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल करके यहां डाल दो। फ्रॉम 1 8 इज इक्वल टू 56 एज इट इज माइनस 16 की जगह मैं लिखूंगा 72 माइनस 56 इंटू 156 ही हो जाएगा, इंटू ये वाला 3। 16 की जगह लिखा 1 से, इसको इधर भेज दिया 72 माइनस 56। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, कहीं हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस इंटू दिस की फॉर्म में रखना है। ये आ जाएगा 56 माइनस 3 इंटू 72 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 56। ये और ये लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन कर दो। 3 इंटू 56, 1 इंटू 56, 4 इंटू 56, 56 into 4 minus 72 into 3, and this can be written as 56x plus 72y, where x is your 4 and y is your minus 3. This is the linear combination of 56 and 72. 56 and 72. और अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है ना, एंड दिस इज नॉट यूनिक, कुछ और भी एक्स वाई की वैल्यू और भी हो सकती है। उसके लिए भी अपन ये मतलब अपने से ये प्रूव करवाएंगे कि शो दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक। उसका भी तरीका है, मैं आपको बता दूंगा, वो पार्ट भी करवा दूंगा। पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें अपन, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक और करें। कुछ भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। इसके स्टेप्स याद रखना भाई, किस तरीके से करते हैं। HCF आ गया, लास्ट स्टेप एक पहले वाले स्टेप से अपने को उसकी वैल्यू निकाल लेनी है इधर भेज के, फिर उसके अंदर उससे पहले वाले के से वैल्यू निकाल के डाल देनी है। इजी है। अगला देखिए, एक HCF का और देखो ना यार, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज में से ले लेता हूं यार। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 ले लेता हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। यार ये वाला क्वेश्चन देखूं एक बार। 81 and 256, 81 and 256, ये कर लिया था। इसमें तो अपने को एक का हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का हो गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज में से कर लेंगे। चलिए तो टाइम वेस्ट करें। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट कर लो, जिसका फर्स्ट पार्ट ही है 960, 960, दूसरा नंबर है 657, 657, डबल चेक। 963, 963 है, देखो आ गई ना पकड़ में। 963 एंड 657, 657, इनका हमें HCF निकालना है और उस HCF को इन नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। देखिए डिवाइड करो साहब, 657 से डिवाइड करो 963 को, एक बार गया 657, 7 3 10, 3 13 6 और 5 का 0,
और 6 और 3 9, ये आया 9 6 3 कैन बी रिटन एज 6 5 7 into 1 plus 306। अब 306 को डिवाइड करिए 6 5 7 से, 2 बार चला जाएगा 612 बचा 5, 5 में से 1 गया 4। 6 5 7 can be written as 306 into 2 plus 45। अब 45 से डिवाइड करिए 306 को, 4 28, 7 टाइम्स करके देख लो, फिर यहाँ जो आएगा ना उसके हिसाब से देख लेंगे कि 8 टाइम्स होगा, ऐसी से होगा। 5 7 35 का 5 और 7 चौक 28, 29 30 31, ज्यादा हो गया भाई, 6 बार ही करना पड़ेगा, 6 बार करना पड़ेगा। 5 30 का 0 और 30 का 0 और ये आ जाएगा 6 चौक 24, 25 26 27, ये आया आपका। तो ये तो 6 बच गया, 7 और 3 10, 36 आ गया। लिखो 306 कैन बी रिटन एज 45 into 6 plus 36। 36 से डिवाइड करिए 45 को, एक बार गया 36, ये कितना बचा 9। लिखिए साहब 45 कैन बी रिटन एज 36 into 1 plus 9। अब 36 को डिवाइड करिए 9 से, 4 जा 36, ये आ गया 0। 36 कैन बी रिटन एज 9 into 4 plus 0। तो HCF क्या बना 9। पहले तो अपन इसका आंसर मैच कराएं, क्योंकि पता चला कि लीनियर कॉम्बिनेशन में भी जमा लिया और आपका HCF ही गलत निकला। तो पहले आप उसको तसल्ली से एक बार आंसर चेक कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो कर नहीं रहे यार, गलती होगी तो सुधार लेंगे। एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलती किसी भी सूरत में। इसका करें अपन क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखना है। 14 का 12 13 14, 14 का फर्स्ट पार्ट 9 है भैया, करेक्ट है 9। इसका मैं यूनिकनेस भी बता दूंगा आपको कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं होता, ये भी मैं प्रूव करवा दूंगा इसमें। तो अपन इधर आगे का काम इधर कर लेंगे। हाँ जी, अब आप इसको दो नंबर 1, इसको दो नंबर 2, इसको दो नंबर 3, इसको दो नंबर 4। ये लास्ट वाली को छोड़ के ये ऊपर की सारी काम में आएंगी। पहले तो 4 से निकालो, फ्रॉम 4 9 इजिकल टू क्या आएगा 45 माइनस 36 इंटू 1 मीन्स 36। अब 36 की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दो 3 में से। फ्रॉम 3 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 306 माइनस 45 इंटू 6, ये डाल दिया 36 की जगह। देखो 36 की जगह क्या डाला, दिस माइनस दिस, भी डाल दिया। ब्रैकेट खोलो, ये आ जाएगा 45 माइनस 306 और माइनस माइनस प्लस का 45 इंटू 6, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 7 माइनस 306। अब आप 306 की वैल्यू किससे निकालेंगे, इससे 45 की निकाल ली थी ना हमने, 45 की वैल्यू निकालेंगे यार, 45 की वैल्यू इससे निकालेंगे, ठीक है।
45 आ गया, ये गलत लिख गए यार। देखो 45 की वैल्यू क्या थी, 45 की वैल्यू थी आपकी, ये तो 36 की जगह डाला हमने, ये खोल दिया तो ये आ गया 306। 36 इज इक्वल टू आया, पहले तो 9 निकाला, शुरू से एक बार मैं चेक कर लूं। 9 इज इक्वल हो गया 45 माइनस 36, 36 की जगह 306 माइनस 45 इंटू 6, खोला तो ये आ गया, ये आ गया, इसको कंबाइन कर दिया 306 आया। अब 306 की वैल्यू आप रख दीजिए 45। अब यार 45 की रखनी पड़ेगी भैया, कोई बात नहीं, चलो 45 की यहां से निकालो, सीधे जंप यहां नहीं मार सकते यार, पहले 45 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फ्रॉम टू मैं अभी दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम अपना ज्यादा लगा। और 45 की यहाँ पे वैल्यू रखनी है भाई, रखो 45 की जगह रख रहा हूं मैं 657 माइनस, इसको इधर भेज दो 306 इंटू 2, ये ब्रैकेट बंद, ये तो ये रख दिया, इंटू 7 और करो, इंटू 7 माइनस के 306, माइनस के 306, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो रखा था अपन ने 45, 306 के लिए रखने का मतलब एक जंप कर गए, सबको यूज करना है, सेकंड तो यूज ही नहीं हो पाई, मीन्स हमें वैल्यू रखनी है 306 की, ये भी अनवांटेड है, ये भी अनवांटेड है। अपना टारगेट ये होता है यार कि इन दोनों नंबरों के अलावा सबको एलिमिनेट करते चले जाएं, सबकी जगह, एक बार इसकी जगह वैल्यू, एक बार इसकी जगह वैल्यू, एक बार इसकी जगह, एक बार इसकी जगह। चलिए इसको खोलने देखिए क्या आता है, 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 657 इंटू 7 माइनस का 7 दूना 14, 306 इंटू 14 माइनस का 306, इन दोनों को कंबाइन कर दो, 657 इंटू 7 माइनस 14 और 1 15, 15 इंटू 306। अब फाइनली 306 की यहां से वैल्यू, दिस माइनस दिस, और अपना आंसर आ जाएगा 657 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 306 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 963 माइनस 657 इंटू 1 तो रहने दो। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो 657 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 963, माइनस माइनस प्लस का 15 इंटू 657, इसको और इसको कंबाइन कर दो, 15 और 5 20 और 2 22, 657 इंटू 22 माइनस 963 इंटू 15, दिस कैन बी रिटन एज 657x plus 963y, where x is your 22 and y is your minus 15. X is your 22 and y is your minus 15. अब अगर आपको दिखाना है कि ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है, पूछा है क्या इसमें, इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तो इसका 16 और -7, ठीक है, ये तो ये आ गया आपका 15 और 22 आ गया, सही है, -15 और 22। अब इसका यूनिकनेस तो यार पूछ ही नहीं है, चलो मैं करवा देता हूँ तुम्हें। अब अगर साथ में आपके ये भी अटैच पार्ट आ जाए कि साहब प्रूव दैट दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, मतलब एक और कोई अपन बना देते हैं इसका कॉम्बिनेशन जो कि इससे अलग हो और वही इसको HCF को रिप्रेजेंट करे।
उसको मिटाने से पहले मैं एक बार और इसको ब्रीफ करना चाहता हूं। देखो थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अपन ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकाल लिया HCF 9। अब इससे आगे के स्टेप देखो, तीनों स्टेटमेंट को चार, इस वाले को छोड़ के, लास्ट स्टेटमेंट को छोड़ के 1 2 3 4 डाल दिया। 4 से निकालो 9 की वैल्यू, 9 इज आ गया 45 माइनस 36। अब 36 की वैल्यू, एक बार इधर की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इधर की, फिर एक बार इधर की, एक बार इधर की। 36 की जगह रखा हमने 306 माइनस दिस, ये रख दिया, ब्रैकेट को खोला, ये दो लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन कर दिया, ये आया ये आया। अब देखो 306 की अगर निकालेंगे तो जंप करना पड़ेगा। अब आप इसकी निकालो 45 की, क्योंकि इससे अगला कौन सा है, ये 45 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखी, ये रखती, और 306 पूरा, इस ब्रैकेट को खोल दिया, इसमें भी लाइक टर्म्स ये दोनों है, कंबाइन कर दी, ये आ गया। अब फाइनली इस वाले की, क्योंकि पहले तो यहाँ की निकाली थी, अब वापस यहाँ की निकालेंगे। 306 की वैल्यू लास्ट में से, फर्स्ट में से निकालो, दिस माइनस दिस, ये रख दिया, तो फाइनली अपना ये आया। लाइक टर्म्स को कंबाइन करी, इसको और इसको, 15 और 5 20 और 2 22, ये आ गया। इसको 3657 इंटू एक्स प्लस इतने इंटू वाई, ये आपका आंसर हो गया, वेयर एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस। अब मैं इसके यूनिकनेस के बारे में बताता हूँ कि ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये यूनिक नहीं है। इसको दिखाने का भी अपना स्टेप फिक्स है भाई, ये करना आप कार्यवाही। इसके बाद मुझे केवल एक क्वेश्चन और करवाना है, फिर आज की क्लास अपन ऑफ कर देंगे। फिर एक दिन पॉलिनोमियल के भी छांट के पॉलिनोमियल की भी अपन टेकअप कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब आप वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, एक्स और वाई से जस्ट पहले वाला वी हैव क्या था, HCF क्या था यार, 9 था ना, HCF था इसका 9, 9 इज इक्वल टू 9 चौक 36, 9 था, 9 इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया है, 657 इंटू 22, 657 इंटू 22 माइनस 963 इंटू 15, 963 इंटू 15। अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि इसका और इसका प्रोडक्ट एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट जो गिवन 2 नंबर्स है ना, इनका प्रोडक्ट एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड किया मैंने 657 इंटू 963 एंड सब्ट्रैक्ट किया 657 इंटू 963। अब देखो इसमें से और इसमें से 657 कॉमन निकाल लो, 657 कॉमन निकाला तो ये आया 22 प्लस 963 एंड माइनस इसमें से और इसमें से 963 कॉमन निकाल लो, 963 कॉमन निकाला तो आपके पास आया 15 प्लस 657, ठीक है साहब। तो ये बचा 657 इंटू 22 जोड़ो, 3 और 2 5, 6 और 2 8 और ये आया 9 माइनस 963 और ये आ गया 7 और 3 10 2 12 का 2, 6 और 1 7 और 6। This can be written as 657x plus 963y, where x is your 985 and y is your minus का 672। यहाँ पे क्या था देखो, x और y 22 और माइनस 15, ये सेम है, लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है। x का और y का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। और एक बताऊं, तीसरा सेट भी आ जाएगा इससे। अगर आप इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से 657 कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 657 कॉमन लेंगे तो एक तीसरा आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। अपने को तो केवल 2 ही दिखाने हैं, एक तो ये आ गया और एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके अपन दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा देंगे। हेंस वी कैन से दैट
दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। ये हो गया साहब। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, एक और कर लो यार, काफी देर पढ़ लिया आप, एक और कर लीजिए, फिर अपन आज की क्लास ऑफ कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो आज अपने को करना है, क्वेश्चन तो बहुत हैं, इतनी बड़ी है आरडी, बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन आज के लिए अपना ये आखिरी क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर 14 पहले कराया था ना, 12 अब करवा रहा हूँ। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12, ये है एक्सरसाइज 1.2 का आरडी का। इसमें हमसे कहा है साहब, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1 2 5 1 1 2 5 1 कॉमा 9 3 7 7 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 1 5 6 2 8 and leaving the remainder 1 2 3। क्वेश्चन ये है कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे अगर इन तीनों को डिवाइड करें तो रेस्पेक्टिवली अपने को रिमाइंडर 1 2 3 मिले। यानी कि सपोज वो x नंबर है, तो x को मैं पहले वाले से 1 2 5 1 1 2 5 1 से डिवाइड करूंगा, तो सपोज ये तो कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आएगा आपका 1। अब x को मैं डिवाइड करता हूं दूसरे वाले से 9 3 7 7, इसका कोशेंट तो सपोज q आ गया और रिमाइंडर आएगा 2। और तीसरे वाले को करो 1 5 6 2 8, इसको मैंने x से किया तो ये तो कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3। अब जरा मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस नंबर में से 1 को माइनस कर दूं तो एग्जैक्ट डिविजिबल बन जाएगा कि नहीं? इस वाले नंबर में से 2 को, रिमाइंडर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x बन जाएगा। और इस वाले नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 बन जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी HCF ऑफ this -1, this -2, this -3। लार्जेस्ट नंबर HCF ही होता है जो तीनों नंबरों को डिवाइड करता है। तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, ये सब कुछ लिखने का नहीं है आपका, केवल आपको समझाने के लिए है, बिल्कुल मत लिखना वहां पे, आपकी समझना ये लिखना है। ये तो क्वेश्चन में था इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, केवल आपको समझाने के लिए था। रिक्वायर्ड नंबर will be the HCF of 1 2 5 1 minus 1 comma 9 3 7 7 minus 2 comma 1 5 6 2 8 minus 3। ये that is HCF of, एक इसमें से माइनस करो 1 2 5 0, 2 इसमें से माइनस करो 9 3 7 5, 3 इसमें से माइनस करो 1 5 6 2 5। इन 3 नंबरों का हमें HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह से, की मदद से। तो कैसे निकालोगे भाई 3 का? पहले 2 का निकाल लो, जो HCF आए उसका और थर्ड नंबर का वापिस HCF निकाल लो, तो वो हो जाएगा आपका तीनों नंबरों का HCF फाइनली। तो टू फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट भी ले लो 1 2 5 0 9 3 7 5,
1250 को 9375 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 12 बार 48 बार 7 बार करके देख लो। 700, 7 पंजे 35 का 5, 7 दूना 14, 15 16 17, 12 अट्ठे 17। चलिए नहीं, मल्टीप्लाई दोबारा करो, देखो 7 से किया 700, 5 से 35 का 5, हाथ की लगी 3, 7 दूना 14, 15 16 17 का 7, 1 7 एकम 7 और 1 8। ये आखिरी क्वेश्चन है ना भैया, इसकी गलतियां होनी शुरू हो गई, इससे आगे नहीं करेंगे अपन। ये बचा 5 और ये बचा 2 और ये बचा 6। लगाइए डिवीजन एल्गोरिथम। 9 3 7 5 इज इक्वल टू 1250 इंटू 7 प्लस 625। 625 को डिवाइड किया मैंने 1250, एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिवीजन हो गया। 600 का हो गया 1200, 25 का हो गया 50, 2 बार में गया कट। 1250 ये आया 0, HCF हो गया 625। 1250 can be written as 625 into 2 plus 0. Therefore, HCF is equal to 625. Now required number. अब वही बात लिखो कि required number will be the HCF of 625 and the third number. ये अपन लाइन लिख देंगे और निकाल के रिक्वायर्ड नंबर निकाल देंगे। जो इन दोनों का HCF आएगा ना, वो ही तीनों नंबरों का HCF होगा। अब अपन लाइन लिखते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर will be the HCF of 625 and this number 1562। ये नहीं, गलती हो जाएगी। ये अगर ये गलती करती ना, जैसे जाते समय आप करने होने वाली थी जाने के टाइम पे, तो आपका करे कराए पे पानी फिर जाएगा। अगर ये ले लिया ना, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, रिजल्ट के आसपास भी नहीं रहेंगे, फिर हाथ पांव फूलेंगे, ठीक करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल कूल माइंड होके इसको लो, क्योंकि 3 माइनस करने के बाद वालों को लेना है ना यार। 15625 डिवाइड करिए साहब, कितनी बार जाएगा? 625 से डिवाइड किया 15625 कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 में दे दो, 6 दूना 12, 2 बार दे दो, ये 2 बार गया 1250। 625 का डबल कितना हुआ? 1250। ये बचा 2 और ये बचा 1 और ये बचा 3, उतारा 5। अब जरा 6 पंजे 30, 5 बार करके देख लो। 25 का 5 दूना 10 और 2 12, 5 30 और 1 31, ये 0। थैंक गॉड आ गया आंसर, 0 आ गया ना। अब आपका है 15625 कैन बी रिटन एज 625 into 25 plus 0. Therefore, HCF of, लिस्ट कर दो तीनों नंबर 1250, 9375, 15625 is 625, which is the required
नंबर, इति सिद्धम हेंस प्रूव। इति सिद्धम मीन्स हिंदी में, और ये हो गया आपका। अब अगली क्लास तो देखो मैं अभी लगातार में वो नहीं लूंगा, अगला चैप्टर में चालू करूंगा, है ना। उसके बाद बीच में अगला चैप्टर खत्म होने के बाद ले लूंगा पॉलिनोमियल, क्योंकि मैं समझता हूं कि लीनियर इक्वेशन में है यार एक क्लास लायक, तो इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन में आपका एक मेथड तो कटवाई दिया है, कौन सा वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और दूसरा है कौन सा वाला, 3 मेथड होते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके हट गया है, थोड़ी सी राहत है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन ए और बी वाले जो है ना आरडी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको कर दें। तब तक के लिए बाय।